उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राजनाथ जी ने नामांकन किया है। लखनऊ की सड़कों पर भारी भीड़ दिखी, हर वर्ग का उत्साह दिखा। 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं वो पहले ही दिखा। शुरुआती चरणों में मतदान कम हुआ है, दूसरी पार्टी के लोगों ने मतदान में कम योगदान दिया है। देश में आज लोगों का उत्साह है, हर व्यक्ति साइलेंट तरीके से मतदान कर रहा है। अटल जी के समय से विकास हुआ, राजनाथ सिंह ने उसी विकास के कार्य को जारी रखा। डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ। लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में कॉरिडोर बना। पहले यूपी की गिनती बीमारू राज्यों के रूप में होती थी, अब विकास हुआ है। कानून व्यवस्था यूपी की अब ऐसी है कि दूसरे राज्यों में उदाहरण दिया जाता है। माफिया बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हुई है। 2014 के पहले की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिलता था, अब हर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीजेपी का संकल्प पत्र में यूसीसी को जारी करने का संकल्प है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसे सौभाग्य मिला जहां यूसीसी लागू हुआ है। पूरा देश तीसरी बार मोदी जी को पीएम बनाने जा रहा है। इसके साथ ही आगे उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लैंड जिहाद नाम का एक अभियान चलाया गया उत्तराखंड में। वहाँ जमीनों के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा था। राहुल अखिलेश की जोड़ी पर बोले कि गठबंधन नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते। और आप सबको पता है कि आज चुनाव के इस महासंग्राम में लखनऊ में आज नामी राजनाथ सिंह जी का नामांकन समारोह था, नामांकन उनका हुआ। उस नामांकन में भाग लेने के लिए मैं लखनऊ में आया था। आज देखा जिस प्रकार से पूरे लखनऊ की सड़कों पर, क्योंकि मैं उनके पिछले नामांकन में भी था, 2014 में भी और 19 में भी। इस बार जिस प्रकार का उत्साह हर एक वर्ग का यहाँ पर दिखाई दिया, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, उस परिणाम का एक स्पष्ट प्रमाण है कि परिणाम किस दिशा में आने वाले हैं। 400 पार का जो नारा है, वो नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। अनेक स्थानों पर भ्रामक चीजें भी आ रही हैं, लेकिन मैं अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में भी गया हूँ और देश के अन्य स्थानों में भी गया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान था, मतदान का प्रतिशत कम जरूर हुआ। तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने सबने पूछा कि भाई इस बार पहले के मुकाबले तो मतदान कम हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि मतदान, क्योंकि जो भी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या उसके लिए मत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग मतदान करने आए। सामने बहुत ज्यादा संघर्ष न होने के कारण दूसरी पार्टियों के लोगों ने मतदान में कम भाग लिया और जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे, वो कम मतदान वहां पर एक कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि आज उत्तर प्रदेश का हर जगह पर उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से राज्य आगे बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़ा है। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कालखंड में 10 सालों में गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनी हैं, हर उस व्यक्ति के उत्थान का कार्य हुआ है जिसको योजनाओं की आवश्यकता है। 2014 से पहले भी देश में अनेक योजनाएं आई, लेकिन वो योजनाएं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होती। आज प्रधानमंत्री जी के कालखंड में जो योजनाएं बनती हैं, वो लोगों के जीवन स्तर को, उनको सहायता करने के लिए बनाई जाती है। जिनको योजनाओं की आवश्यकताएं होती है, जरूरत होती है, उनके जीवन में मदद मिले, वो सब काम होता है। तो आज हर वर्ग के उत्थान का काम हो रहा है। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं देश के अंदर। 3 तलाक से मुक्ति हुई है, मुस्लिम बहनों की। धारा 370 समाप्त हुआ है, भगवान राम का मंदिर बनाया है, सीए का कानून लागू हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है आप सबके बीच में कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें पूरे देश के अंदर यूसीसी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और उसको लागू करने का संकल्प लिया गया है। और उत्तराखंड देवभूमि को देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जहां यूसीसी एक विधेयक के रूप में पारित होकर विधेयक बन चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें स्वीकृति मिल गई है। तो एक तरफ आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश को परिवार मानकर काम किया जा रहा है, देश में समान नागरिक संहिता को लाने का संकल्प लिया जा रहा है, देश के अंदर एक चुनाव की बात हो रही है पूरे देश में, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो केवल अपने परिवारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, परिवारवादी दल हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त दल हैं, भ्रष्टाचार को जलने वाले दल हैं, तुष्टीकरण करने वाले दल हैं, और आज भी वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और समय समय पर जनता को सामने उनके सारे हथकंडे जब फेल हो गए हैं तो तमाम प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 400 पार हो जाएंगे तो देश का संविधान बदल जाएगा, देश से आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी मेजॉरिटी है जब देश में गरीब कल्याण के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित के लिए, जनजाति के लिए जो काम इस कालखंड में हुए हैं देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए हैं। इसका उदाहरण है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ और आदिवासी बहुल इलाके में पैदा हुई, आज पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कर रही है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही नेतृत्व है कि जिसमें हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। तो इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं और आप सब यही पूछेंगे कि किस प्रकार का माहौल है उत्तर प्रदेश में, कैसा है। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ देवभूमि से कि पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है, पूरा देश आदरणीय तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके लिए तैयार है।